एक इंसान को बचाने के लिए अलका कितने सारे लोगों को बलि का बकरा बना रही है, कितने लोगों की रिकॉर्डिंग शेयर कर रही है। किसी टाइम पे उनके मीठे बन के उन लोगों से बातें ली और अब पब्लिक में सारी बातें रिकॉर्ड करके पब्लिक को सुना रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अच्छे तो क्या है गाइस, जब से ये सोशल मीडिया पर ड्रामा चल रहा है तब से सबकी जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबकी ऑडियंस एंटरटेन भी हो रही है और टेंशन भी है। तो इनका मिला जुला जो कॉम्बिनेशन है वो सब सब्सक्राइबर्स के साथ में हो रहा है इस टाइम पर। तो गाइज अभी इस कंट्रोवर्सी में नया नाम सामने आ गया है। उस तरफ की पार्टी वो है एकदम चुप लगा के बैठी है, क्योंकि आपने पता है जब उस टाइम पे सचिन ने मतलब अपनी जान देने की कोशिश की थी, उस टाइम पे उस पे इल्ज़ाम लगाया गया था दोनों के अफेयर्स का। लेकिन तब पूरी फैमिली भर भर के वीडियो बना रही थी, भर भर के लाइव आई थी। 2-3 दिन तक, 4 दिन तक डेली लाइव आते थे और लोगों को बद्दुआएं देते थे, ये देते थे। लेकिन अभी सब लोग शांत थे। उनके घर में नया बेबी आया है, उसका अपडेट देना तो दूर, उन लोगों ने एक कम्युनिटी, एक पोस्ट, एक स्टोरी तक अपडेट नहीं की है। लोगों को ये तक नहीं बताया है कि क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हो, कुछ भी नहीं बताया है। ये तो बाहर से पता चला है कि बेटी हुई है। सेकंड बात गाइस, सचिन आउट ऑफ कंट्री जा चुका है अपनी मम्मी और मनीषा को रोता हुआ छोड़ के। अब आउट ऑफ कंट्री गया है वो, कौन से देश में गया है ये अभी उसने क्लियर नहीं किया है। ये खुद अपने ब्लॉग में, उसने अभी जस्ट 5 मिनट पहले ब्लॉग अपलोड हुआ है, उसमें बताया है कि मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ। एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट जो है 6 घंटे की फ़्लाइट है और मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ कंट्री, थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। तो एक बात बताइए, मूड फ्रेश करने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाया जाता है, भागा जाता है आउट ऑफ कंट्री? अपने इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी जगह है मूड फ्रेश करने के लिए, इतनी सुंदर सुंदर जगह। बनारस जाओ आप लोग, जगन्नाथपुरी जाओ, वृंदावन जाओ, गिरिराज जी आओ, जहाँ भी जाना चाहता है आप लोग जाओ, आपको मूड फ्रेश वाकई में हो जाता है। लेकिन आप ब्लॉग पे ब्लॉग अपलोड कर रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग उसकी रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें चल रही है। हाँ, ये कह सकते हो सचिन का माइंड इस टाइम पे मतलब उसके खुद के कंट्रोल में नहीं है। उसको सच में डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन वो अभी डॉक्टर को नहीं दिखा रहा है, वो भी इन झमेलों में पड़ रहा है। वो जो है ना, मतलब उसका दिल टूटा है और वो अपना दिल टूटा जो उसका है ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि वो मेरे साथ धोखा कैसे कर सकती है। कुछ रिएक्शन वाले तो ये भी बता रहे हैं कि दोनों शादी करने वाले थे मैसूर में, कुछ लोग बोल रहे हैं। और ये मैसूर वाला जो किस्सा कहाँ से आया है, रिकॉर्डिंग अलका ने शेयर की है। और मनीषा को अब बदनाम किया जा रहा है कि मनीषा सुमित से बात करती थी, ये करती थी। मतलब अब एक आदमी को बचाने के लिए आप कितने लोगों के घर बर्बाद कर रहे हो। अलका को एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर किसी के घर में आप मतलब लड़ाई बुझाने का काम नहीं करती हो तो उस मैटर को ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर कोई उसमें थर्ड पर्सन कूद जाता है लड़ाई में तो लड़ाई और बढ़ जाती है। और वो टॉपिक निकल के सामने आ रहे हैं जो कि शायद ऑडियंस को कभी उस तरफ गया ही नहीं, ऑडियंस का दिमाग, वो टॉपिक लोगों के सामने सामने आ रहे हैं गाइस। अभी सचिन की मम्मी ने ब्लॉग अपलोड किया है, उसमें बोला है कि अब मेरा सचिन से कोई रिश्ता नहीं है। सचिन ने बहुत निराश किया, आज मुझे पहली बार मेरी आंखों में आंसू आए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों की वजह से आए हैं, क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया जिससे मुझे पति के वजह से रोना पड़ा हो। क्योंकि सचिन की मम्मी ने बोला हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पे आए थे एज ए मदर इन लॉ, लेकिन हमारे बच्चे समझना नहीं चाहते हैं। मनीषा को यही कहना है कि खुश रहो, बढ़िया से रहो और अच्छे से रहो मिलजुल के। लेकिन अकेली मनीषा क्या कर लेगी जब सचिन उसके साथ रहना ही नहीं चाहता है। सचिन को तो मनीषा ऐसे लगती है कि बस मेरे साथ में है ये, इसको तो मैं, ये तो कहीं जाएगी नहीं। रही बात मतलब सचिन का क्या था, मनीषा मेरे साथ घर में रहे, वो मेरे साथ में बाहर रहे। घर भी लिया जा रहा था भोपाल में, एक ब्लॉग में सचिन ने बोला भी था कि मैं भोपाल में एक फ्लैट ले रहा हूँ। तो क्या मैटर था क्या नहीं था, कुछ लोग बोल रहे हैं शादी करने वाले थे। आज के टाइम पे गाइस किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं आप। लोगों की आदत क्या होती है, मीठे बन के बातें निकलवा लेते हैं, फिर इन बातों को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद में गाइस उनको विद प्रूफ के लिए विद प्रूफ लोगों के सामने लेके आते हैं गाइस। ये लोगों की आजकल असलियत है। और वो लोग ये चीज़ है ना, मतलब अब अलका ने क्या किया है कि पहले बाबू बाबू बोल के मनीषा के मुंह से सारी बातें निकलवाई, पहले सचिन के मुंह से सारी बातें निकलवाई। उधर नेहा ने तो कुछ बताया ही नहीं अपने बारे में। वो जो बातें पता चल रही हैं वो सचिन के द्वारा पता चल रही हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सचिन की रिकॉर्डिंग है जो बार बार वो शेयर करे जा रही है। सचिन की, पूजा की एंड मनीषा की, इन लोगों की रिकॉर्डिंग शेयर कर रही है, लेकिन उसने आज तक नेहा की एक रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करी है। तो क्या नेहा ने उसको पैसे दिए हैं या फिर नेहा ने उसको वकील बना के भेजा है कि जाओ उस फैमिली को बदनाम करो? वैसे तो वो बदनाम
बदनाम तो क्या, पूरी मिट चुकी है वो फैमिली, कुछ नहीं बचा। जिस बच्चे की वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आए, जो बीवी रोए, जो माँ बाप रोए, तो वो बच्चा, और जबकि घर का बड़ा बेटा, तो वो इस लायक ही नहीं है, सच में लायक नहीं है। सचिन की मम्मी ने सही कहा था कि अब सचिन से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो कहीं भी जाता है, जिसके भी साथ रहना चाहता है। अब उनकी बातों को देख के तो ये लगता है गाइस कि सचिन आज भी नेहा के साथ रहना चाहता है। ये तो नेहा की फैमिली है जो उसको घर में नहीं घुसने दे रही है, अदरवाइज दोनों की रजामंदी थी, रजामंदी एक की नहीं, दोनों की रजामंदी थी। जो लोग सच बोल रहे हैं, आज जो लोग बोल रहे हैं ना, जो पड़ोसी, एक मैंने उसके पड़ोस की, नेहा के पड़ोस की एक सब वो थी यूट्यूबर, उनके ब्लॉग मैंने देखे, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, अराउंड 200-250 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो रोज़ लाइव आती हैं और उनके व्यूज जो अच्छे खासे 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार रोज़ जाते हैं, डेली का काम है उनका। वो सारा सच जो है ना वो बताती है, एक दिन पहले बताती है और अगले दिन वो सच हो जाता है। उन्होंने एंगेजमेंट वाली जो बात थी कि सचिन मनीषा को मैंने वेन्यू पे देखा था, आए थे, ये वाली बात उन्होंने पहले ही बता दी थी और 1 महीने बाद वो सच खुला है कि वो लोग आए थे। उन्होंने बताया था ये लोग हैदराबाद में मिलने वाले थे और वो बात भी सच हुई है। उसने बताया था, मैसूर वाली बात बताई थी, वो बात भी सच हुई है। सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग से समझ में आ गई हैं। तो गाइस सच में घर वालों को पता होता है राज, या पड़ोसियों को पता होता है, और बाकी लोगों को नहीं पता होता कि किसी के काले कारनामों के बारे में, कि आखिर किसी के मन में क्या चल रहा है। और इस सब में अब नीतू को फंसाया जा रहा है। नीतू मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी अपनी जॉइंट फैमिली है, मोहल्ले में रहती है, सब लोगों के बीच में रहती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ना आप वीडियो बना लो वही काफ़ी है। जॉइंट फैमिली में बड़ी बहू है, सबको लेके चलती है, बराबर सबको लेके चलती है, लेकिन उसको इन लोगों ने उसको मनाली में भी धोखा दिया। वहाँ से कह के लेके गए थे, हाँ हाँ सारा पैसों का अरेंजमेंट देख लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा, और वहाँ पे जब पैसों की बारी आई तो इसको अलग कर दिया कि तुम्हें तुम्हारा पैसा अभी देना है, 2 दिन इंतजार नहीं करना। तूने बोला था कि 2-3 दिन में मैनेज करके देती हूँ, लेकिन नहीं, इन्होंने बोला था कि अभी का अभी देना है। मेरी इज्जत, तुम्हारी इज्जत क्या है, सारा पैसा तो सचिन दे रहा था, तो तुम्हारी इज्जत की बात कहाँ से आ गई। सचिन ने बोला कि मैंने फ्लाइट का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, रहना खाना पीना, होटल जितना भी था ना सब कुछ मैंने दिया है, तो तुम्हारा खर्चा किस चीज़ का हुआ, इज्जत किस चीज़ की थी तुम्हारी। सामने वाले ने तो तुम्हारा पूरा खर्चा उठाया था, तुम तो एंजॉय करने गए थे, तुम तो, तुम्हारा भाई भाभी तो शादी के बाद में कहीं घूमने भी नहीं गए, घूमने भी लेके गया तो सचिन लेके गए। तुम्हारे सचिन के ऊपर कितने, नेहा के ऊपर सचिन के कितने सारे एहसान है, पूरी फैमिली के ऊपर, खाली नेहा के ऊपर नहीं, पूरी फैमिली के ऊपर। लेकिन फिर भी सचिन को तुम लोगों ने बदनाम किया। गलती सचिन की है, उसको बदनाम होना ही चाहिए। गलती सचिन की हो क्योंकि उसने मनीषा जैसी मासूम बीवी को धोखा दिया, लेकिन गलती एक की नहीं है, सजा सिर्फ एक भुगत रहा है। एक सेफ बच के निकल रही है, अपनी फैमिली के पीछे जाके खड़ी हो गई है। अच्छी बात है फैमिली का सपोर्ट, लेकिन तुम बहुत गलत हो, तुमने किसी का घर तोड़ने की कोशिश की है। तो ये लोगों का ना इतना गुस्सा है ना, जितना उसको देवी बना के लोगों ने चढ़ाया था ना, उतना ही उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया है लोगों ने इस टाइम पे। तो अब जब भी वो लाइव आएगी ना, तो उसको एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि उसके सपोर्ट में आए, क्योंकि जो भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, जो उसके सहेली, जो पक्की सहेलियां थी ना, वो भी उसके खिलाफ हो गई। मिशू रोशन, शबनम, सरिता, नीतू, जितनी भी थी ना सब उसके खिलाफ है, क्योंकि उसने बहुत गंदा काम किया है, बहुत गलत काम किया है। क्योंकि सब लोगों का कहना था कि वो सिर्फ अटेंशन चाहती थी, सब जगह रोती थी, अगर रोती थी तो उसको सच करके दिखाती, लेकिन उसका रोना सिर्फ और सिर्फ नाटक था। अपने पहले पति की, मतलब वो भी आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी उस टाइम पे कि सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज किया गया था, मतलब मरने वाले इंसान को भी नहीं छोड़ा, इतना यूज किया उस इंसान को। सचिन की मम्मी ने ना अपना पूरा जितना भी वो जोर लगा सकती थी वो लगाया कि मेरे बेटे बहू का घर नहीं टूटे, लेकिन एक जन अगर समझदार हो, एक जन बेवकूफ़ हो, तो ऐसे भी नहीं चलता है। दोनों को समझदारी दिखानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, जिससे कि इनका रिश्ता बचा रहे। अब मनीषा अकेली क्या कर सकती है, अब मनीषा पर इतने इल्ज़ाम लगा रहे हो, मनीषा को बदनाम किया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है एक इंसान को बचाने के लिए, और वो जानते हैं कि वो इंसान कितना ज़्यादा गलत है गाइस। और इस अलका को क्या मजा आ रहा है दूसरे की लाइफ में। अभी तो सचिन मनीषा के, पहले तो सचिन के पीछे पड़ी थी नेहा को बचाने के लिए, अब मनीषा के पीछे पड़ गई है। मनीषा की रिकॉर्डिंग जो है वो लोगों के सामने आ रही है, सुना रही है लोगों को। मनीषा फ्रस्ट्रेट थी उस टाइम पे, मनीषा को गुस्सा आता तो उसके मुंह से कुछ निकल गया होगा। फिर मनीषा के बाद में जब लोगों ने फिर से गालियां दी, तो मनीषा की ननद जो है, यानी कि सचिन की बहन पूजा, उसकी रिकॉर्डिंग लोगों के सामने ला रही है, प्रिंस की लोगों के सामने ला रही है। अभी तुरंत उसका अपडेट आया है, वो है गाइस, तुरंत मैंने अभी देखा था,
वो अब इस टाइम पे रिकॉर्डिंग लेके आई है मीटू की। यार वो औरत किसी को भी नहीं छोड़ रही है अपने ब्लॉग में। तो ये नहीं पता कि चाहे आदमी गलत है सही है, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता किसी के घर के मैटर में जाने का। और जब पति पत्नी का मैटर हो तो किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम खुद अपना घर नहीं बसा रही हो, सामने वाले का घर भी उजाड़ रही हो और उजाड़ दिया। मैसूर वाली बात तुम्हें सचिन ने बताई थी, लेकिन तुमने मनीषा को बताई ये बात। तो मनीषा को ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि मैसूर में ये लोग होटल में भी मिलने वाले थे, यानी कि बात इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि होटल में मिलने वाले थे, शादी करने वाले थे। तो मनीषा मनीषा क्या यार, कोई भी वाइफ होगी वो ये चीज़ें सहन नहीं कर सकती। अपने पति की बेवफाई कोई भी औरत सहन नहीं कर सकती है। और वो उसके साथ में जिसको उसे दिल से चाहा, ये सारी चीज़ें मतलब अपना रिश्ता सब लोगों से खराब करके उसने सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को चुना, और उस इंसान ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया कि वो शायद उसके जीवन का मतलब आखिरी धोखा हो जाएगा। ये वाली बात है गाइस। समझना नहीं चाहता है। सचिन को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि नेहा मूव ऑन कैसे कर रही है, नेहा ने सगाई कैसे कर ली। नेहा की सगाई शादी जो थी अभी सर्दियों में होने वाली थी। अब समझना ये है कि आखिर सुमित का क्या होगा। सुमित जैसा नेक इंसान, उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया, उसको इतनी इतनी बड़ी फैमिली मतलब इतनी अच्छी फैमिली के साथ भी धोखा हो गया, तो और लोगों की तो क्या ही बात है। अंदर से लोग कितने काले होते हैं और बाहर जाके कैसे होते हैं। तो लोगों को शक्ल देख के उनको जज नहीं करना चाहिए कि 10 मिनट के 15 मिनट के ब्लॉग में आप उनको जज कर लो। नहीं, किसी को जज नहीं करना चाहिए जब तक कि आप उसके साथ उसके काले कारनामे के बारे में पता नहीं लगा लो। सारी चीज़ों की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है कि वो गलत थी, गलत है और गलत ही है। गलत है तभी तो वो लोगों के सामने नहीं आ रही है, लोगों से छुप रही है। लोग तो क्या क्या बोल रहे हैं यार, बोलने में भी शर्म आती है। लोग इतना कुछ बोल रहे हैं और वो बातें सच हो रही हैं। आज बोलते हैं लोग, कल वो बातें सच हो जाती हैं। लोगों को एक चीज़, ये चीज़ हजम नहीं हो रही है यार। भाई बहन का रिश्ता बदनाम कर दिया, वो भी इस हद तक बदनाम कर दिया। बदनाम किया जो किया, और मुखौटा लगा के बदनाम किया। मुखौटा जिस हाथ पे राखी बांधी थी यार, मतलब थोड़ी तो शर्म करते, थोड़ी तो शर्म करते कि जिस हाथ पे तुमने राखी बांधी थी उसके साथ तुम इतना गंदा काम कर रही हो। गलती एक की नहीं है, दोनों की गलती है, लेकिन उसकी ज़्यादा गलती है। वो सती सावित्री बन के अभी भी बैठी हुई है, लोगों की सामने नहीं आ रही है, उसकी सबसे ज़्यादा गलती है। गलती एक्सेप्ट, सचिन बाकायदा अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, बार बार अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बल्कि लोगों को वकील बना के अपनी सफाइयाँ पेश करवा रही है, खुद सामने नहीं आ रही है क्योंकि खुद सामने लायक है ही नहीं, बल्कि वकील बना के लोगों को अपने सामने मतलब अपनी तरफ से लोगों को वकील भेज रही है। कमाल की बात है। और वकीलों को भी देखो, जो खुद का घर नहीं बसा पाए वो दूसरों का घर क्या बसाएंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो बस लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो।